हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और रियल लुकिंग कुर्सिये से गुलनार का फूल, जिसे आप गिफ्ट में दे सकते हैं, होम डेकोर में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस सुंदर से गुलनार के फूल को बनाते हैं प्यार और सलीके से। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक ग्लू लिया है, येलो और ग्रीन कलर का वर्धमान का एक्रेलिक 4 प्लाई का यार्न लिया है, 2.5 mm का हुक है, नीडल है, कैंची है और बहुत थोड़ा सा कॉटन चाहिए फिल करने के लिए। इसके अलावा हमें वायर चाहिए। अगर आप इसे डंडी में बना रहे हैं तो मोटी वाली वायर यहाँ मैंने 1 mm की ली है और एक पतली वायर चाहिए पत्तों के लिए। पत्ता बनाएंगे यानी कि लीफ बनाएंगे उसके लिए, तो ज्वेलरी में जो वायर यूज होती है उसे ही हम ले लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर के धागे से एक मैजिक रिंग बनाएंगे, 2 बार अपनी उंगलियों पे लपेट के। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैजिक रिंग अगर आप 2 बार धागे को उंगलियों पे लपेट के बनाएंगे तो वो जल्दी खुलता नहीं है। तो यहाँ मैंने 2 बार लपेट के मैजिक रिंग बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो जब हम 2 बार धागे को लपेट के मैजिक रिंग बनाते हैं तो इसे बंद करने का तरीका आप देख लीजिए। तो जो ये वाली धागा है इसे हम खींच के देखेंगे कि हमारा नीचे वाला धागा कौन सा है। तो देखिए जो धागा हमारा खींच रहा है वो हमारा ऊपर वाला धागा है और जो नहीं खींचा है वो नीचे का। ठीक है, तो ये देखिए खींच रहा है। तो इस खींचे हुए धागे को हम एक बार और खींचेंगे और बंद कर लेंगे अपने पहले वाले धागे को। ठीक है, एक बार लॉक हो गया। अब दूसरे धागे को भी खींच के दूसरी बार लॉक कर लेंगे। बहुत टाइट लॉक नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा ढीला ही रखेंगे, जिससे कि इसमें हमारा हुक जो है आसानी से घुस जाए, क्योंकि वायर को हमें इसी में जो है लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब मैजिक रिंग बंद होने के बाद हम इस लाइन को भी क्लोज कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहली जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। दूसरा राउंड बनाएंगे। दूसरे राउंड बनाने के लिए भी हम सिंगल क्रोशिया यूज करेंगे। पहले 1 चैन, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में ही एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यानी कि एक ही स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है और इसमें हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया है। अब तीसरी लाइन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहले 2 चैन बनाएंगे। इस 2 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे, हर स्टिच को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस लाइन में तीसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 24 डबल क्रोशिया। तो तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। चौथी लाइन बनाएंगे। तो चौथी लाइन बनाने के लिए भी हम पहले 2 चैन बनाएंगे। इस 2 चैन को काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इस लाइन में हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हर स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो चौथी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 24 डबल क्रोशिया। तो ये चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें हमारे पास टोटल है 24 डबल क्रोशिया और इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। अब 5वां राउंड बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले बनाएंगे 2 चैन, इस 2 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, यानी कि इंक्रीज करेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5वें राउंड में हर स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 48 डबल क्रोशिया। तो चलिए फटाफट से पूरे स्टिच को इंक्रीज करते हुए हम बना लेते हैं, यानी कि हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 5वें राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हमारे पास टोटल है 48 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। तो एक बार अच्छे से पैटर्न समझ लीजिए। 2 लाइन हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। पहली लाइन 6 सिंगल क्रोशिया, दूसरी लाइन इंक्रीज करते हुए 12 सिंगल क्रोशिया। तीसरी लाइन भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है इंक्रीज करके 24 डबल क्रोशिया। चौथी लाइन में बिना इंक्रीज किए हुए 24 डबल क्रोशिया और 5वीं लाइन फिर से हमने सारी स्टिचेस इंक्रीज की हैं, तो टोटल है 48 डबल क्रोशिया। और ग्रीन कलर से हमने टोटल जो है 5 लाइन बनाई है। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से हमें सिलना है। तो चलिए ये थोड़ा सा हम लंबा काट देते हैं इसे और इस धागे को हम इस तरह निकाल लेंगे। तो ये हमारे जो है फ्लावर का ग्रीन कलर का बेस बनके तैयार हो गया है।
अब हम फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप किसी भी कलर का धागा ले लीजिएगा। यहाँ मैं येलो कलर से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो है येलो कलर के धागे को ग्रीन वाले बेस में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद किसी भी स्टिच में आप इसे अटैच कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जहाँ पे जोड़ खत्म हुआ है हमारा स्टिच वहीं पे इसे जोड़ रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से किसी भी स्टिच में आप इसे हुक को इंसर्ट करिएगा और जो है स्लिप नॉट को हम इसमें से इस तरह पुल कर लेंगे। पुल करने के बाद हम एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चैन, ठीक है, 1 एंड 2। टोटल ये 3 चैन हो गए हैं। अब इस चैन को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम सेम स्टिच में जो है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम स्टिच में ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाया येलो वाले धागे से। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस पूरे लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया। यहाँ पहले वाली जो ये 3 चेन है इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और ये हमारी 6वीं लाइन है और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 96 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 6वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। 7वीं लाइन बनाएंगे। तो 7वीं लाइन के लिए हम पहले 2 चैन बनाएंगे और इसे काउंट नहीं करेंगे और इसके बाद हम सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देखिए हर स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो बहुत आसान है इस फ्लावर को बनाना। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 2 स्टिचेस अगर आपको आती हैं तो आप ये खूबसूरत सा फ्लावर बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह इंक्रीज करते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं और इस राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 192 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब 8वां राउंड बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पहले एक चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेंगे। फिर बनाएंगे 3 चैन। 3 चैन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। बहुत आसान पैटर्न है, एकदम ईजी। फिर से 3 चैन। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड सा। और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ये पूरी लाइन जो है हम कंप्लीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया 3 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया 3 चैन करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। फिर से हम बनाएंगे 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पे हम इस सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे और कट करके इस धागे को हम येलो वाले पैटर्न में हाइड कर देंगे अंदर की तरफ, ताकि ये दिखे नहीं। तो देखिए ये फ्लावर का बेस हमारा बन गया है। इसे हम बाद में फ्लावर का शेप देंगे, उससे पहले हम इसका पत्तियां बना लेते हैं। तो पत्तियां बनाने के लिए हमें वायर भी यूज करना है। तो सबसे पहले ग्रीन कलर के धागे से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 15 चैन, यानी कि 15 चैन। तो देखिए ये 15 चैन बन गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सीधी चैन चैन की स्टिच है हमारी, ठीक है। और जब हम इसे पलट देंगे, इसका बैक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए पीछे की तरफ, बैक की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो स्टिचेस हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये, फिर ये दूसरी वाली चैन का बैक, ठीक है, तीसरी वाली चैन का बैक। तो हमें ना इस बैक में ही जो है वर्क करना है, ठीक है, बैक में ही हमें बनाना है। तो चलिए ये 15 चैन हमने बना लिया है। 15 चैन बनाने के बाद हम बैक साइड में एक स्टिच को छोड़ देंगे और दूसरे स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हुक को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम वायर को लेंगे और वायर को हम देखिए जो हमारा धागा है उसके ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हुक को इंसर्ट किया और हुक के नीचे और धागे के ऊपर वायर को रखेंगे और फिर हम जो है यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है वायर इसमें अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यार्न को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर यार्न ओवर करके 1 सिंगल क्रोशिया वायर के साथ ही, ठीक है। फिर से हम वायर के साथ नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह करके हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी बैक साइड में, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक यानी कि 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 13 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 15 चैन बनाया, 1 चैन स्किप करके 13 सिंगल क्रोशिया,
13 सिंगल क्रोशिया देखिए यहाँ हमने बना लिया है वायर के साथ। अब ये आखिरी वाली जो है स्टिच है, ठीक है, लास्ट वाली, इसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ये 1, फिर सेम स्टिच में एक और 2 हो गया, फिर सेम स्टिच में एक और, ये 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया हमने आखिरी स्टिच में बनाया। अब वायर को फिर से हम इस तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम दूसरी साइड में, ठीक है, ये तो हमने बना लिया आखिरी वाली स्टिच, इसके नेक्स्ट स्टिच से हम एक एक सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में बनाते हुए टोटल 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया वायर के साथ ही, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करके हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आखिरी तक। तो चलिए मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ आखिरी में पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करके इस पूरे वायर में हम अपने धागे को इस तरह डाल के और इसे खींच देंगे, तो ये लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लीफ बन के तैयार हो गया। बहुत पतला सा जो होता है लीफ वही बन के तैयार हुआ है। तो बहुत आसान है बनाना, आप अगर बिगनर है तो भी बना सकते हैं। तो चलिए ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी धागे से जो है हम इसे वायर को रैप कर देंगे, ठीक है। इसे हम गोल गोल घुमा के अच्छे से इसे ग्रीन कलर के धागे से ही हम पूरा जो है गोल गोल घुमा के वायर को ढक देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी हमने कोई ग्लू नहीं लगाया है, बस हमने सिर्फ इसे गोल गोल घुमा के वायर को ढक दिया है। अब 2 तारों के बीच में हम अपने धागे को डालेंगे और फिर वायर को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो है धागा इसमें जो है लॉक हो गया है और ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई। यहाँ मैं एक ही पत्ती बना रही हूँ, एक ही लीफ बनाई हूँ, आप चाहें तो 2-3 बना के लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्लावर को शेप देंगे। शेप देने से पहले हम इसमें वायर अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो अटैच करने से पहले कॉर्नर पे हम फोल्ड कर लेंगे वायर को और इसके बाद उल्टी साइड से, देखिए ये सीधी साइड है और इसे हम उल्टी साइड से इस तरह से वायर को नीचे की तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम धागे को भी इस तरह से, जो धागा हमें वायर में लगाना है उसे भी हम उसी सेंटर से निकाल के इस वायर में इस तरह गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। और ये धागा जो हमारा है अंदर की तरफ से ही दिखेगा कि अंदर की तरफ से ही धागे को हमने वो किया है, लपेटा है, ठीक है। अब देखिए हम ये धागा जो है नीचे कर दिए हैं और अब यहाँ पे हम जो सेंटर में हमने वायर लगाया है वहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि वो उसमें चिपक जाए और कुछ भी हिले डुले नहीं। अब इसके बाद जो धागा हमने छोड़ा था उसमें हम सुई लगाएंगे और 2-2 स्टिच करते हुए, देखिए 2-2 स्टिच या 3-3 स्टिच करते हुए हम इस तरह से पूरे ग्रीन वाली स्टिच में इस तरह से हम इसे सिलेंगे पूरे गोल में राउंड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा हम धागे को खींचेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे होल बन गया है। अब इस होल में हम थोड़ा सा कॉटन फिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, उतना जितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद फिल करने के बाद हम इस धागे को बहुत अच्छे से खींच के बंद करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से भी खींच के बंद करेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे कि अंदर की तरफ जो है हमारा गैप ना हुआ हो। और उसके बाद हम साइड साइड से करके अच्छे से हम इसे सिल लेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि हमारी रुइयाँ जो हैं कॉटन ऊपर की तरफ निकले नहीं। तो देखिए यहाँ अब मैं इसे 2-3 बार करके अच्छे से सिल लूँगी और फिर ऊपर भी हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा धागा निकला ना हो, हमारी कॉटन जो है निकली ना हो, बहुत अच्छे से सिल गई हो। तो यहाँ मैंने अच्छे से सिल लिया है। अब हम धागे को गांठ बांध करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे बहुत अच्छे से सिला है, तो आप भी चेक करके सिल लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो हमने धागा नीचे की तरफ लगा के रखा था ताकि हम इसे राउंड शेप में यूज करें, तो अब हम वायर को ढकने के लिए इसी धागे को यूज करेंगे और थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए हम पूरे वायर में धागे से कवर कर देंगे पूरे वायर को। देखिए तो मैंने यहाँ आधा से कम ही कवर किया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लीफ अटैच कर लूँगी। इस तरह से लीफ को हम अटैच कर लेंगे। अगर आप 2 लीफ बनाए हैं तो दोनों अटैच कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक ही बनाई हूँ। तो इस तरह से हम राउंड करते हुए पूरे लीफ को अटैच कर लेंगे और आखिरी तक हम धागे को लपेट लेंगे और आखिरी में भी यहाँ हम ग्लू लगा देंगे और फिर हम धागे को 1 इंच लगभग रिवर्स में भी लपेट लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए और ये खुले नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम ग्लू लगा लेंगे और थोड़ी देर तक छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। तो देखिए ये सूख गया है और यहाँ पे ये हार्ड भी हो गया है, तो इसे भी काट के हटा लेंगे ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। तो देखिए ये हमारा जो है फ्लावर बनके रेडी हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। और आप इसे बालों के क्लिप पे लगा सकते हैं, हेयर एक्सेसरी के रूप में यूज कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, होम डेकोर के रूप में यूज कर सकते हैं, बुके बना के किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से आप इस फ्लावर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मेरे नित्य उपहार चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगली बार आप किस फूल का ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कुरुशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।